कंधे पर साइकिल, सिर पर वजनदार गठरी, कहीं रेत पर बाइक भगाने की जद्दोजहद में गिरते पड़ते लोग और लोगों का अंतहीन दर्द। ये हाल है बिहार के वीवीआईपी रुतबे वाले क्षेत्र का। ये दृश्य डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र का हाल है, जो अपने बदहाली पे आंसू बहा रहा है। साथ ही साथ लोग भी अरसे से बदहाली में जीने को विवश है। ये हाल है बिहार के राघोपुर का। जी हाँ, वही राघोपुर जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से लेकर के बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये चुनावी क्षेत्र है, जो परंपरागत तौर पर लालू परिवार का गढ़ रहा है और जहां के लोगों ने लगातार बिहार को सीएम और डिप्टी सीएम दिया, तो क्षेत्र को वीवीआईपी तगमा मिलना जाहिर है। लेकिन तस्वीरें इससे ठीक उलट। लालू परिवार के राज में यहाँ की जनता को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना तो दूर, सालों से पुल नसीब नहीं हो रहा है। खुद के विकास के लिए रोज आंसू बहा रहे हैं, जिसकी बानगी ये तस्वीर है। राघोपुर के इस दियारा वाले इलाके के लोगों के अंतहीन दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। वर्षों से एक अदद पुल की आस में इलाके के लोग रोज अपनी जान जोखिम में डाल जीते हैं और इलाके में आने जाने के लिए खतरनाक नाव और अधूरे पुल को पार करने का स्टंट करते नजर आते हैं। एक अदद पुल नहीं होने की वजह से लोगों को राघोपुर आने जाने के लिए गंगा नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। क्षेत्र के लोग जान जोखिम में डाल नदी पार करने को मजबूर दिख रहे हैं। परेशानी तो यहाँ पूरा परेशानी है। पूरा यहाँ से वहाँ तक का रास्ता देख रहे पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। फिर उतना क्रॉस करने के बाद फिर इधर नाव से क्रॉस करना है, फिर उधर उस पार भी वही स्थिति है। यहाँ बहुत दिक्कत है। जब तक पुल स्टार्ट नहीं होता तब तक यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और यही क्षेत्र के डिप्टी सीएम है। अब डिप्टी सीएम है, अब क्या बताएं उनको। यहाँ पे उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इलाका उनका है, तो उनका वो ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये राज्य में देगा कौन ध्यान? दूसरा यहाँ पे कौन ध्यान देने वाला है? कहाँ से आ रहे हैं? हाजीपुर से आ रहे हैं। और कहाँ जाना है? जाना है जुरावनपुर। कितना समय लगा यहाँ पार करने में दियर्स? अरे समय का तो मत पूछिए। यहाँ का इतना दिक्कत है, इतना प्रॉब्लम है, इतना ये तो आप भी देखिए ना यहाँ से वहाँ तक कितना दिक्कत है। यहाँ जो जनता आ रही है, जिसके पास बच्चे हैं, जिसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वो कैसे पार उतरेगा? यहाँ पार उतरने के बाद फिर उस पार भी वही स्थिति। क्या कुछ दिक्कत होती है? दिक्कत तो हो रहा है, अभी तक पुल नहीं बना है। नवंबर में दिसंबर में हो जाता था, अभी नहीं हुआ है। तो अधूरा काम हुआ है, पूरा सोलिंग नहीं हुआ, इधर अधूरा काम हुआ, सोलिंग भी नहीं हुआ है। गाड़ी का क्लच प्लेट सब जल रहा है। कैसे गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया? बालू है पूरे में घिसते। अभी लगन का सीजन है, अथी का संक्रांत का, दो आदमी बोरा लादा रहा था। यही से है। तेजस्वी जी अभी तक कथी नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम यहाँ के हैं, उनका क्षेत्र है। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे है महनार। और जाना कहाँ? जाना है बिशनपुर। अभी तक नहीं पहुँचे हैं ना। अब कैसे जाइएगा यहाँ से? अब नाव पार करेंगे, अब देखिए अब कैसे जाएंगे सर। नाव पर चढ़ के। तो दूसरा विकल्प फिर भी यहाँ कोई है? पीपा पुल नहीं बनने से क्या क्या परेशानी हो रही? बहुत सा परेशानी हो रहा है पब्लिक का। यहाँ का समझे ना, हमारा घर ऐसे हुआ छपरा जिला, ठीक है ना, मेरा यहाँ पे ससुराल हुआ। साल में एक बार आना है, मगर हम लोग सोचे कि पीपा पुल बन गया है। तेजस्वी का नाम था कि इस साल में पक्की पुल का निर्माण होगा, मगर अभी तक नहीं हुआ है। उसका निर्माण हुआ है थी पीपा पुल का, और उसमें भी आधा बाकी है, आधा माने अधूरा में काम है। इसलिए पब्लिक का बहुत कष्ट हो रहा है इससे उस पर जाने के लिए। अब इसके लिए सरकार का जो निर्णय लेना होगा वो अपना लेंगे, और सही से हम लोगों का पब्लिक का सेवा मिलना चाहिए। कितना दूरी पैदल चलना पड़ रहा है? कितना दूरी? मैक्सिमम वहाँ से गाड़ी वाला हमको बताया कि 1/2 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, मगर हम दूरी तय किया है तो मान 2 किलोमीटर से एक्सेस हुआ है पैदल बालू पर चलने के लिए, ठीक है ना। उसे 2 किलोमीटर चले हैं, उसके बाद भी फिर नैया का सहयोग लेना पड़ा है। उसमें भी नैया का सहयोग नहीं मिल पाया है, तो पानी हेल के उस तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये हाल है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के क्षेत्र का। हालात के मारे क्षेत्र के आम लोग हैं, जिन्हें मजबूरियों ने उनकी जिंदगी को सर्कस बना रखा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है, क्योंकि यहाँ के लोग लंबे अरसे से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांग पर गूंगी और बहरी बनी हुई है। राघोपुर से हर बार ऐसी तस्वीर सामने आती है जो सुशासन की पोल खोल कर रख देती है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब देखना होगा कि आखिर कब राघोपुर की जनता को पुल नसीब होता है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।